आप सभी विश्वासियों को यीशु आज का सुसमाचार संत मत्ती के अध्याय 28 वाक्यांश 16 से 20 से लिया गया है। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ ईसा ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने ईसा को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब ईसा ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रिय विश्वासियों, आज हम जिस परम पवित्र तृत्व का महोत्सव मना रहे हैं, यह प्रेम के एक समूह के रूप में ईश्वर की रहस्य है। अपने संपूर्ण जीवन में शुरू से अंत तक यीशु ने ईश्वर को अपना पिता, स्वयं को उसके इकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा को परामर्शदाता के रूप में जिक्र किया है। यीशु ने हमसे पवित्रत्व के रहस्य को प्रकट किया है ताकि हम न केवल ईश्वर के सत्य को जानें, बल्कि स्वयं अपनी उत्पत्ति तथा नीति के बारे में भी जानें। प्रेम पवित्रत्व के तीन जनों की एक बंधन शक्ति है। इसलिए जब हम प्रेम करते हैं तब प्रेम के उस समूह में जो जीवंत ईश्वर है सहभागी होते हैं। हम पवित्रत्व में विश्वास करते हैं क्योंकि पिता ईश्वर ने हमारी सृष्टि की, पुत्र ईश्वर ने हमारा उद्धार किया और पवित्र आत्मा ईश्वर ने हमें पवित्र किया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीन व्यक्ति हैं, तो कैसे ईश्वर एक हो सकता है? यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्योंकि हम संत योहन अध्याय 1 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर शब्द था। हम कैथलिक अपने दैनिक जीवन की शुरुआत अपने आप को क्रूस के चिन्ह से अंकित अर्थात तृतीय ईश्वर के नाम पर करते हैं। हम सभी विश्वास करते हैं कि एक ईश्वर है और एक ईश्वर में तीन जन हैं। ये तीन अलग अलग होते हुए भी एक हैं। संत लूकस अध्याय 4 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों अलग होते हुए भी एक हैं। प्रिय विश्वासियों, प्रेतों के धर्मसार में हम घोषणा करते हैं, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु में हम विश्वास करते हैं। आइए हम अपने सृष्टिकर्ता ईश्वर, मुक्तिदाता यीशु मसीह और पावन आत्मा सहायक पर मनन चिंतन करें और पवित्रत्व को अपने दिल में ढूंढें, क्योंकि हमारा शरीर ईश्वर का मंदिर है। आज के सुसमाचार में पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों से विदा लेते समय उन्हें संसार भर में सुसमाचार का प्रचार करने तथा शिष्य बनाने के लिए भेजा। शिष्यों ने उनके आदेश का पालन किया। इस तरह कलीसिया फैलती गई और उसने सब मनुष्यों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आमीन।
आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहाँ, आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहाँ, आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। धन्य है नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माए जहाँ, आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माए जहाँ, आज करते हैं तेरी